और इसी के कारण पूरा कर्नाटका कह रहा है, माताएं बहनें कह रही है, नौजवान कह रहा है, गांव का किसान कह रहा है, ई बारिया निर्धारा, ई बारिया निर्धारा। स्नेहितरे, इस चुनाव में कांग्रेस कैसे वोट मांग रही है? क्या कह रही है? कांग्रेस कह रही है हमारे नेता रिटायर हो रहे हैं, जाते जाते वोट दे दीजिए। बताइए, कोई रिटायरमेंट के लिए वोट मांगता है क्या? भाई रिटायरमेंट हो रहा है इसलिए वोट दे दो, ऐसा कोई कहता है क्या? अरे भाई, आप रिटायर हो न हो, आपको भगवान बहुत शक्ति दे, लेकिन कुछ जनता के लिए तो वोट मांगो, जनता के काम के लिए तो वोट मांगो। मेरा आखिरी चुनाव है, मैं रिटायर हो रहा हूं, बस जाते जाते कुछ दे दो। और दूसरा क्या? वोट मांगने का दूसरा तरीका क्या है? मोदी को गाली दो। जिसको मर्जी पड़े वो गाली दे रहा है। क्या कर्नाटका में कोई भी गाली संस्कृति को स्वीकार करता है क्या? कोई किसी को गाली बोले वो पसंद करता है क्या? छोटे व्यक्ति को भी कोई गाली बोलेगा तो अच्छा लगता है क्या? क्या कर्नाटक गाली देने वालों को कभी माफ करता है क्या? कभी करता है क्या? इस बार क्या करोगे? क्या करोगे? सजा करोगे? गाली देने वालों को सजा करोगे? बराबर जम करके सजा करोगे? जब पोलिंग बूथ में बटन दबाओ ना, तब जय बजरंगबली बोल करके सजा दे देना इनको। पक्का दोगे ना? देखिए भाइयों, बीजेपी का एक ही लक्ष्य है, कर्नाटका को नंबर 1 राज्य बनाने का। और उसके लिए हमारे पास रोड मैप है, योजना है, दृष्टि है, मेहनत करने की तैयारी है। कांग्रेस अपने दशकों के कुशासन से जन विश्वास खो चुकी है और इसलिए झूठे आरोप और झूठी गारंटी, यही कांग्रेस का एकमात्र सहारा बचा है। जबकि कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री ने, याद करिए, कांग्रेस के एक पूर्व प्रधानमंत्री ने क्या कहा था? पब्लिकली कहा था और बाद में कभी डिनाई भी नहीं किया। कांग्रेस के किसी नेता ने भी डिनाई नहीं किया। उन्होंने कहा था, और कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने बोली हुई बात बताता हूं मैं। उन्होंने कहा था, दिल्ली से हम 1 रुपया भेजते हैं तो गांव में जाते जाते वो 15 पैसा हो जाता है। 100 पैसे भेजते हैं, 5 पैसा बीच में ही गायब हो जाता है। ये कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने कहा था कि नहीं कहा था? कहा था कि नहीं कहा था? 1 रुपया भेजते हैं, 85 पैसे गायब हो जाते हैं। वो कौन सा पंजा था जो 85 पैसे खा लेता था? भाइयों बहनों, ये 85%, ये देखिए इनका खेल। 85% कमीशन वाली कांग्रेस, आज भी कांग्रेस की यही स्थिति है। वो कर्नाटका की हर योजना में 85% कमीशन खाने को तैयार बैठी है। सहोदर सहोदरियों रे, बीजेपी का हमारे संकल्प रहा है नेशन फर्स्ट, सिटीजन फर्स्ट, और कांग्रेस का हमेशा मकसद रहा है
करप्शन फर्स्ट कांग्रेस के शाही परिवार ने कई दशक तक देश पर शासन किया, लेकिन कांग्रेस ने देश के विकास के बजाय सारा ध्यान अपने विकास पर लगाया। कांग्रेस ने देश में ऐसा सिस्टम विकसित किया कि इसकी तिजोरी हमेशा काली कमाई से भरी रहे, और इसके लिए कांग्रेस ने कागजों पर ऐसे करोड़ों लोग तैयार किए जिनका कभी जन्म ही नहीं हुआ था। मैं समझा पा रहा हूं आपको? कांग्रेस में अगर कोई विधवा पेंशन है तो ऐसे व्यक्ति को विधवा पेंशन मिलता था जो बच्ची पैदा नहीं हुई, जिसकी शादी नहीं हुई, और वो विधवा हो गई और कांग्रेस के खजाने से पैसा जा रहा है सरकार का। मैं आज देश को, कर्नाटका के लोगों को कांग्रेस के इस चाहता हूं। इस नकली नाम घोटाले का बहुत बड़ा नुकसान कर्नाटका के लोगों को भी हुआ है। बंधु भगिनी रहे, कांग्रेस ने सरकारों के कागजों में ऐसे करोड़ों नकली लोगों के नाम डाल दिए जो कभी जन्मे ही नहीं थे, जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं था। ऐसे लोगों के नाम डाल दिए, और इन नकली नामों की संख्या कितनी है आपको चौंक जाएंगे। पूरे देश भर में जो नकली नामों की संख्या है वो कर्नाटका की कुल आबादी से भी ज्यादा है, कर्नाटका की कुल पॉपुलेशन से ज्यादा है। उनके नाम पर हर योजना के पैसे जाते थे। इन नकली नामों पर पैसे भेजे गए और ये पैसा जाता था कांग्रेस के भ्रष्टाचारियों की काली तिजोरी में। कांग्रेस सरकार के दौरान, याद रखोगे आंकड़े? फिर से याद रखोगे? क्या हो जाता है आप लोगों को? गर्मी बहुत है। आंकड़ा याद रखोगे? एक एक आंकड़ा मैं बुलवाऊंगा, बोलोगे? 4 करोड़ 20 लाख नकली नामों को उन्होंने राशन दिया। कितने? दूसरा, 4 करोड़ नकली नामों को उन्होंने गैस की सब्सिडी दी। कितनी? तीसरा, कांग्रेस सरकार के दौरान 1 करोड़ नकली नामों को महिला कल्याण के नाम पर पैसा भेजा। कितना? कांग्रेस सरकार के दौरान 30 लाख नकली नामों को, नकली विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप भेजी जा रही थी। कितना? जरा जोर से बोलिए, कितना? कांग्रेस ने देश के कोने कोने में करीब करीब 10 करोड़ नकली नाम सरकारी कागजों में डलवा दिए थे। और मैं आपको फिर याद दिलाऊंगा, 10 करोड़ नकली नाम वाले लोग कभी भी उनका जन्म ही नहीं हुआ, पैसे जाते थे। ये पैसे कहां जाते होंगे? कहां जाते होंगे? साल दर साल इन नकली नामों के नाम पर कांग्रेस की सरकारें पैसा भेज रही थी, राशन भेज रही थी, और ये जा रहा था कांग्रेस के टॉप से बॉटम तक भ्रष्ट नेताओं की जेब में। सरकार किसी की भी हो, लेकिन कांग्रेस का ये सिस्टम बना रहता था। आप जानते हैं ये कांग्रेस के लोग मोदी पे इतना गुस्सा क्यों करते हैं? मालूम है क्यों करते हैं?
ये कांग्रेस के लोग इतना नाराज क्यों है मालूम है? इतनी गाली गलौज क्यों करते हैं पता है? इसका कारण है क्योंकि मैंने इनके बने बनाए जो भ्रष्ट सिस्टम था ना, उसी को कुचल दिया है।